गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षा दीना। सकले सहने बल दिया करो, सकल सहने बल दिया करो, निज मानस बिहारी। गुरुदेव निज मानस बिहारी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षा दीना। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करे। सकल सम्मान करिते सकति, सकल सम्मान करिते सकति, देहनाथ यथायथ। ठाकुर देहनाथ यथायथ। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत आमार, अपराध हबे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणापेक्षा दीना। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं सबको सम्मान का प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूं तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएं। कबे है नो कृपा लोभी आए जानो, कबे है नो कृपा लोभी आए जानो, कितार्थ होई वेदा, कितार्थ होई वेदा। शक्ति बुद्धिहीन আমি অতি দীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাৎ ঠাকুর, কর মোরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষা দীনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষা দীনা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায়, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায়, তোমার করুণা ঠাকুর, তোমার করুণা। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আমি, প্রাণ না রাখিব। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষা দীনা, ঋণাপেক্ষা दीना। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएंगे? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ। अतः कृपा मुझे अपना दास स्वीकार करे। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, आपकी कृपा ही मेरा एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपना जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्ण। सभी भक्त मंडली तथा श्रोता बंधु एवं परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं
चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, हमारे गुरु वर्ग तथा हमारे गुरु संप्रदाय एवं अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नित्य हरिनाम सेवा कीर्तन का जो सेवा है, 2 घंटा कीर्तन की सेवा हम वचनबद्ध है कि गुरु हरिनाम के सहारे में मैं जो वृंदावन में वास कर रहे थे, ऐसे गृहस्थ होने के नाते प्रतिदिन नित्य 2 घंटा हरिनाम के कीर्तन की सेवा में हम वचनबद्ध हैं। तो गुरु महाराज के हम अपना जो भी साधन भजन और जो भी क्रिया हमारे गला गुरु की चरणों में समर्पित करके आज की संध्या को सजाया है, जो जिन्होंने प्रायोजित किए हैं, ये जयपुर से श्रीमान मनु भाई पटेल जी द्वारा जो बहुत ही अच्छे मतलब डिवोटी, बहुत ही अच्छे मतलब हम्बल भक्त हैं और उनका यही बार बार हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि प्रभु जी आप बहुत सराहनीय, अच्छा कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो आपका योगदान है ये अतुलनीय। तो मेरा तो कुछ नहीं है, स्वयं गौरांग महाप्रभु की वाणी और नाम में इतना जो जोर है, इतना जो शक्ति है, इतना जो ताकत है, हम खाली तो एक डोर पकड़े हुए हैं और गुरु महाराज और अनंत कोटि वैष्णव जो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उस आशीर्वाद के जरिए हम अपना जीवन को अतिवाहित कर रहे हैं और यहाँ तक वृंदावन में आ गए हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं जरूर ये यदि हरिनाम जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार और उत्साह दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप सभी लोग भी एक जरूर प्रचारक बने। तो ये हमारा अकेला दायित्व नहीं है, गौरांग महाप्रभु स्वयं कह के गए हैं पृथ्वी आछे जतो नौगोर आदि ग्राम। तो नौगोर आदि सबको समझ में आ गया कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आदि। आदि किसको कहते हैं? आदि यानी आपके घर। आपके घर में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी हरिनाम कीर्तन जरूर कीजिए, तभी गौरांग महाप्रभु की वाणी को सफल साकार करने में जो आपका बहुमूल्य योगदान है, वो यदि सारे जगत में आज लगभग 156 कंट्रीज में यह हरिनाम चल रहा है, तो क्यों ना आपके घर में भी और कीर्तन हो। गली के मोहल्ले के जो भी कीर्तनिया है उनको बुला करके यदि आप कर सकते हैं आप कीजिए, नहीं तो उनको बुला के घर में कीर्तन होना चाहिए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे। और अधिक विलंब ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे भक्त ने गौरांग महाप्रभु की जो भक्त के साथ 7 पहरिया का, पहले तो मैं सोचता था कि कोई सुनेगा, लेकिन हर्ष और उल्लास के साथ मुझे ये बोलने में बहुत आनंद आता है, आनंद आ रहा है। लगभग 4-4.5 हजार लोग गौरांग महाप्रभु की जो ये जो हरिनाम का जो प्रचार है, ये अकेला बस हमारी बस की तो बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा कीर्तन के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव बिहारी, आंधी तूफान आ गया बाहर और लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। एनीवे, जय राधा माधव, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। अचानक वृंदावन में बहुत जोर का भी आंधी आया हुआ है और बारिश हो रहा है, इसीलिए लाइट चला गया। तो हमारा इन्वर्टर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सारे काम नहीं कर रहा और सेटिंग करने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कीर्तन में थोड़ा सा कीर्तन करता हूँ। यदि लाइट आ जाता तो फिर हम गौरांग महाप्रभु के जो सात पहरिया जो भाव है, जो भक्त जनों से मिलन हो रहा है, उसका कथा हम बोलेंगे, विमोचन करेंगे। तो तब तक हम लोग, जब तक लाइट नहीं आता तब तक हम थोड़ा सा एक भजन सुनते हैं, बांग्ला भजन। इसका हिंदी में मैं रूपांतरित इसका भावार्थ बताऊंगा कि आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, लिखते हैं, आमी যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহেরিনু সখিয়া, আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহেরিনু সখিয়া, আমার শ্যাম বংশীধারে মণি মঞ্চ পরে করে লীলা রসরা, আমার শ্যাম বংশীধারে মণি মঞ্চ পরে করে লীলা রসরা, আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহেরিনু সখিয়া। इसका अर्थ है, हे सखी, ये आज मैंने क्या देखा, जमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब वृक्ष के नीचे एक सुंदर श्याम वर्ण सुकुमार अपने हाथों में बंसी धारण किया हुए है, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। वो सुकुमार अपनी लीलाओं इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं मानो ये समस्त दिव्य रसों का सार है। आमी যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহেরিনু সখিয়া, কৃষ্ণ কেলে শ্রুধা প্রসবন, কৃষ্ণ কেলে শ্রুধা প্রসবন, তারে অষ্টদল পরি শিরাধা শিহরে
অষ্টদল পরি শিরাধা শিহরে অষ্ট সখী পরিজন সখী অষ্ট সখী পরিজন আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহে রেণু সখী আজ তার সুগতি নর্তন সব সখী গণে সুগতি নর্তনে সব সখী গণে তুষিছে যুগল ধনে সখী তুষিছে যুগল ধনে তখন কৃষ্ণ লীলা হেরি প্রকৃতি সুন্দরী ঠাকুর তখন কৃষ্ণ লীলা হেরি প্রকৃতি সুন্দরী বিস্তারিছে শোভা মনে ঠাকুর বিস্তারিছে শোভা মনে আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহে রেণু सखी आजा। कृष्ण अपनी रसिक लीलाओं प्रकट कर रहे हैं जो अमृत के झरने के समान है। श्री राधा एवं श्री हरि को उनकी परम प्रिय सेविकाओं 8 प्रमुख गोपिकाओं ने घेरा हुआ है, जो एक रत्न जड़ित आसन पर 8 पुंखड़ियां पर विराजमान है। मधुर संगीत एवं उत्तम नृत्य द्वारा समस्त गोपियां अपने सर्वाधिक बहुमूल्य निधि दिव्य युगल की तुष्टि प्रदान कर रही है। कृष्ण की रास लीलाओं का दर्शन करने मात्र से आध्यात्मिक शक्ति वृंदावन के सौंदर्य का विस्तार कर रहे हैं। आगे गोपियां कहते हैं, আমি ঘরে না যাইব ঘরে না যাইব বনে প্রবেশিব ঘরে না যাইব ও লীলা রসের তরে ঘরে না যাইব ও লীলা রসের তরে ঘরে না যাইব আমি ত্যাজি কুল লাজ ভজ ব্রজ রাজ ত্যাজি কুল লাজ ভজ ভজ রাজ বিনোদ মিনতি করে ঠাকুর বিনোদ মিনতি করে আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহে রেণু সখী আজ আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কিহে রেণু সখী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গাই গোরা চাঁদ জীবের তরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে গাই গোরা চাঁদ জীবের তরে হরে কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গাই গোরা চাঁদ জীবের তরে হরে কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে গোরা চাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে। একবার বল রসনা উচ্চ স্বরে, নন্দের নন্দন যশোদা জীবন। একবার বল রসনা উচ্চ স্বরে, নন্দের নন্দন যশোদা জীবন। শ্রীরাধার মন প্রেম ভরে, শ্রীরাধার মন প্রেম ভরে, গাই গোরাচা জীবের তরে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। বল শ্রী মধুসূদন গোপী প্রাণ ধন, শ্রী মধুসূদন গোপী প্রাণ ধন, মুরলী বদন নিত্য করে, মুরলী বদন নিত্য করে। বল অঘনি শূধন পুতুল ঘাতন, অধনি শূদন পুতুল ঘাতন, ব্রহ্ম বিমোহন ঊর্ধ্ব করে, ব্রহ্ম মোহন ব্রহ্ম বিমোহন ঊর্ধ্ব করে। গাই গোরাচা জীবের তরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। গাই গোরাচা জীবের তরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গাই গোরাচা, গাই গোরাচা জীবের তরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ। গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ। সে জানে ভকতি রসসা, সে জানে ভকতি রসসা। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা। হৃদয় নির্মল ভেলতা, হৃদয় নির্মল ভেলতা। গৌরাঙ্গের দুটে পদ, যার ধন সম্পদ। সে জানে ভকতি রসের সার, যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়। যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়। তার মই যাই বলিহারি, তারে মুয় যায় বলিহারি। গৌরাঙ্গের গুণেতে ঝুরে,
নিত্য লীলা তারে সুরে, গৌরাঙ্গের গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে সুরে, সে জানে ভক্তি অধিকারী, সে জান ভক্তি অধিকারী, গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভক্তি রসের সার, গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধি করে মানে, গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধি করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পান, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পান, শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি, যে বাজানে চিন্তা মনে, শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি, যে বাজানে চিন্তা মনে, তার হয় ব্রজ ভূমে বা, তার হয় ব্রজ ভূমে বা, গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভক্তি রসসার, গৌর প্রমরসার নবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, গৌর প্রেম রসার নবে, যে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ, সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ, গৃহে বাবনেতে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো, গৃহে বাবনেতে থাকো, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকো, নরতম মাগে তার সঙ্গ, নরতম মাগে তার সঙ্গ, गौरांगेर दुटी पद। श्री गौरांग महाप्रभु की चरण जुगल ही जिसका धन एवं संपत्ति है, वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। जिसका कानों में गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला प्रवेश करती है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, उसका हृदय में भागवत प्रेम उदित हो जाता है। मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी हो जाता हूं जो गौरांग के गुणों में रमन करता है। उसके अंदर ही श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं स्फुरित होती रहती है। वही भक्ति के अधिकारी है। श्री गौरांग चंद्र के संगियों को नित्य सिद्धि मनने वाले व्यक्ति वजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है तथा गौड़ मंडल की भूमि को जो चिंतामणि के सदृश अप्रकृत मानते हैं, वो ब्रज भूमि में वास करते हैं। जो गौरांग सुंदर परम रस के तरंग में डूब जाता है, वो श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वो गृह में रहे या वन में रहे या कहीं भी रहे, यदि वो गौरांग सुंदर के प्रेम रस सागर में डूब कर हा गौरांग कहकर पुकारता है,
तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। गौरांगेर दुटी पद जार धन सम्पद से जाने भक्ति रस जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेम धन। जो अप्रकृत प्रेम का धन लेकर आया थे, जो करुणा की भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहां चल गए। आचार्य नरोत्तम दास आगे कहते हैं, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा भट्ट युग कहा कबीरा कहा मोरा भट्ट युग कहा कबीरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब पाषाणे कुटिब माथा
অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের কথা কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো। मेरे शील स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शील रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान तर्क श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब एकाएक कहाँ चले गए हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सब का वियोग में मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडारों से गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? अंत में लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, से सब সঙ্গে যে কইল বিলা সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলা সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরতম দাস সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল মিলা সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরতম দাস যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা आचार्य ठाकुर। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले साथियों का संग न पाकर आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं केवल विलाप करते हैं और क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। कल हम लोग सुने थे सतुरहेड़िया का थोड़ा सा अंश, आज हम विमोचन कर रहे हैं। अजानुलंबितो भुज कनकावदोइत संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजोवर जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रियो करो करुणा नमस्ति काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शाभित्ताय पुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण साधारुण्य परिच्छिन्न ईशदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्रोहातरे भजे। श्री चैतन्य भागवत में हम प्रवेश कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु जहाँ श्रीवास के आंगन कीर्तन हुआ वहां पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भक्तगण हाथ जोड़कर महाप्रभु के सन्मुख खड़े हैं। उन्हें लगा कि मानो वे वैकुंठ में आ गए हैं। विश्वम्भर भी वैकुंठपति के भाव में वेदी पर विराजमान थे। वस्तु तो उस समय किसी को भी वो माया शक्ति के प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, अभिषेक के गीत गाओ, और भक्तगण मधुर स्वर से वो गीत गाने लगे। महाप्रभु मंत्र मुग्ध होकर अपना सिर हिलाते हुए भक्त पर अपना दया दृष्टि को बौछार करने लगे। अभिषेक करने के लिए भक्तगण गंगा से जल ला रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जल में कस्तूरी, चंदन, कर्पूर और केसर मिलाए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने जय जय गौरांग महाप्रभु की जय का उद्घोषित करते हुए महाप्रभु के सिर पर जलधारा डाली। तत्पश्चात अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित एवं अन्य प्रमुख भक्त ने पुरुष सूक्त प्रार्थना गाते हुए महाप्रभु के अभिषेक किया। श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त शास्त्र एवं मंत्र उच्चारण में पूरी तरह पारंगत थे। महाप्रभु बैठे रहे और भक्तगण एक एक करके उनके आगे आते और उनका अभिषेक करने लगे। सामान्यतः ऐसा अवसर पर 108 घड़े
से अभिषेक किया जाता, परंतु इस दिन यहाँ संख्या बहुत पीछे छूट गई। यहाँ तक कि देवतागण भी भिन्न भिन्न वेश बदलकर इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वहां पहुंच गए। श्रीवास ठाकुर के दास दासी गंगा से जल लाने का कार्य कर रहे थे। उनमें से एक दासी का नाम था दुखी। उसे इस प्रकार व्यस्त देखकर महाप्रभु ने उसे कहा, अरे जल लाओ, लाते रहो। वस्तु तो महाप्रभु उसकी भक्ति भावना से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसका नाम बदलकर सुखी रख दिया। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उन्होंने उसके सब दुख को हरण कर लिया। महाप्रभु के स्नान करवाने के पश्चात भक्तों ने उनके शरीर को पोछा, नवीन वस्त्र पहनाए और उनके स्वर्णिम अंगों पर चंदन का लेप लगाया। तब पूरे स्थान को साफ किया गया और उन्हें षोडशोपचार अर्पित किया गए। 10 अक्षरों गोपाल मंत्र का उच्चारण के साथ भक्तों ने चंदन के साथ मिश्रित तुलसी दल महाप्रभु को चरण कमलों पर अर्पित किया। तत्पश्चात सब भक्तों ने महाप्रभु के साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु के प्रति अपूर्व प्रेम का अनुभव करते हुए भक्त को आंखों से आंसू निकले। गुणगान करते हुए उन्होंने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक की जय हो। त्रिताप से पीड़ित इस जगत के लोगों पर कृपया आपने दया दृष्टि कीजिए। आप इस जगत में हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ करने के लिए अवतारित हुए हैं। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। दिन वत्सल की जय हो। स्वयं लक्ष्मीपति होते हुए भी जो जीवों को देश नहीं देखते, ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। महाप्रभु ने भक्तों के हृदय में से माया का पर्दा उठा लिया और उन्हें पूजा करने के लिए अपने चरण कमलों दिए थे। फलस्वरूप भक्तगण आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कुछ भक्त सुगंधित तेल लाए और उसे महाप्रभु के चरण कमलों पर लगाने लगे, जबकि कुछ अन्य भक्त तुलसी के कोमल पत्तियां अर्पित करने लगे। कुछ भक्त मूल्यवान रत्न लेकर आए और कुछ भक्त ने सोने चांदी के सामान उन्हें अर्पित करते हुए वे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरने लगे। वास्तव में वहां कितने उपहार आए, इसकी गिनती करना संभव नहीं है। विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्र और धातु के बर्तन का तो कोई और छोर नहीं था। एक शुद्ध भक्त की सेवा करने के फलस्वरूप श्रीवास ठाकुर के घर में सब दास दासियां प्रत्यक्ष महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। उन्होंने बिना किसी भय और संकोच के महाप्रभु ने गंगादास से पूछा, क्या तुम्हें इस घटना का स्मरण है? महाप्रभु को मुख से ये वृत्तांत सुनकर गंगादास पंडित माफ कीजिएगा, महाप्रभु को अनेक वस्तुओं अर्पित की। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतकरण में उमड़ने वाले भाव के अनुसार महाप्रभु की पूजा कर रहा था। कोई उनके चरण कमलों पर ध्यान अर्पित कर रहा था, तो कोई तुलसी, दूर्वा, घास, कस्तूरी
केसर, कर्पूर, चंदन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के फल एवं फूल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ बढ़ाते हुए भक्तों से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये सुनते ही भक्तगण विभिन्न प्रकार के व्यंजन लाने के लिए दौड़ पड़े और क्षण में केले, मूंग के दाल, दही, रावड़ी, माखन, दूध ले आए। उन्होंने वे सब वस्तुएं महाप्रभु के हाथ में रखी और सब खा गए। कुछ भक्त दौड़कर बाजार में गए और अत्यंत उत्कृष्ट व्यंजन ले आए। उन्होंने महाप्रभु को नारियल, भिन्न प्रकार की मिठाई, जामुन, तरबूज, गन्ने इत्यादि दिए। कुछ लोग गंगा से जल भर लाए। वास्तव में सैकड़ों भक्तों गंगा से सैकड़ों मटके भरकर जल लाए और महाप्रभु सारा जल पी गए। दही, रावड़ी और दूध के सैकड़ों मटके, केले के सैकड़ों धड़ और ढेरों मिठाई खा गए। उनके खुले मुख में तीव्रता से इन सब वस्तुओं को जाते देखकर सब भक्त विस्मित रह गए। भक्त की भेंट स्वीकार करने के बाद महाप्रभु ने उन सबके पूर्व की बातें बताने लगे। महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास, क्या तुम्हें स्मरण है कि वो दिन जब देवानंद पंडित के घर श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए गए थे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक शब्द अमृत से ओतप्रोत है। उसे सुनकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया। वास्तविक में तुम्हारा नेत्र से आंसुओं की वर्षा होने लगे और तुम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। क्या तुम्हें याद है? देवानंद पंडित के अज्ञानी शिष्य तुम्हारे मनोभाव से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तुम्हारा अंतकरण श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। भागवत कथा में तुम्हें विघ्न समझकर उन्होंने तुम्हें उठाकर बाहर सड़क पर छोड़ दिया और सब कुछ देखकर भी देवानंद पंडित ने अपने छात्रों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उसे भी अपने छात्रों को समान वेद भागवत भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। चेतना लौटने पर तुमने स्वयं को मार्ग पर पड़ा हुआ पाया और भारी हृदय के साथ तुम अपने घर लौट आए। तुम्हारे चित्त विषाद से भरा रहने लगा और फलस्वरूप तुमने दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। तुम्हारे हृदय में केवल श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा शेष थी। तुम्हारे शोकाग्रस्त अवस्था को देखकर मैं वैकुंठ से अवतारित होकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ और श्रीमद् भागवतम पढ़ते समय तुम दिव्य प्रेम से भरकर रोने लगे। वस्तुतः तुम्हारा आंसुओं से तुम्हारा आसान एवं आसपास के स्थान भीग गया। जब श्रीवास ठाकुर ने ये सुना, वे आश्चर्यचकित रह गए। भागवत के प्रति प्रेम बस उनका हृदय द्रवित हो उठा। महाप्रभु अपने सिंहासन पर बैठे तांबुल चबा रहे थे और सारे भक्तगण जय सचिनंदन हरि बोल का उद्घोषणा करते हुए नृत्य कर रहे थे। यदि महाप्रभु देखते कि कोई भक्त वहां नहीं है तो वे उसे बुलवाते, भक्त के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहते, मुझे खाने के लिए कुछ दो। महाप्रभु ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम्हें उस रात को स्मरण है जब मैं एक वैद्य बनकर तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे बिस्तर के निकट बैठकर तुम्हारे ज्वर का शमन किया था? गंगादास को देखकर महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने, क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुम अपने परिवार को मुसलमान राजा और उसके सिपाहियों से बचने के लिए भाग रहे थे? भागते भागते तुम नदी के तट पर आए, परंतु उस रात किसी नाविक को वहां ना देखकर तुम अत्यंत निराश होकर रोने लगे।
तुम मुसलमान सैनिक के द्वारा अपने पत्नी एवं बच्चों को साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं कर पाते, इसीलिए तुमने गंगा जी से छलांग लगाकर अपना प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उस समय मैं एक नाविक का रूप लेकर तुम्हारे पास नाव लेकर आया था। प्रसन्न होकर तुमने कहा, अरे भाई जरा मुझे नदी पार करवा दो, मैं तुम्हें अपना जीवन, धन, शरीर तथा सब कुछ दे दूंगा। मैं पूरी तरह तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ, कृपया हमें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। इस प्रकार तुम्हें नदी पार करवाकर मैं अपने वैकुंठ लौट आए थे, तुम्हें याद है? महाप्रभु ने गंगादास से पूछा, क्या तुम्हें इस घटना का स्मरण है? महाप्रभु के मुख से ये वृत्तांत सुनकर गंगादास पंडित इतना भाव विभोर हो गए कि भूमि पर गिरकर दिव्योन्माद में लौटने लगे। महाप्रभु ने सुनहरे अंग पर चंदन का लेप लगा था, सुगंधित फूलों का माला पहनकर सिंहासन पर बैठे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उनका एक प्रिय परिकर उन्हें पंखा कर रहा था, दूसरे उनके केस संवार रहा था और एक अन्य भक्त ने उनके लिए पान बनाकर खिला रहे थे। नित्य कर रहे भक्तों ने उन्हें चारों ओर से घेरा हुआ था। प्रत्येक भक्त ने अपने हृदय में एक अवर्णीय हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा था, मानो वो पृथ्वी से वैकुंठ के स्थानांतरित हो गए। महाप्रभु अत्यंत उदार भाव में थे और भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने आदेश देते हुए कहा, जाओ और तुरंत श्रीधर को लेकर आओ, वो सदा विरह भाव में मेरा चिंतन करता है। मैं चाहता हूं कि वो मेरा आश्चर्य रूप देखे। वे तुम्हें गांव की सीमा पर मिलेगा, वहां जाओ और प्रतीक्षा करो। जो व्यक्ति जोर जोर से मेरा नाम पुकारता दिखाई दे, उसे यहाँ ले आओ। महाप्रभु के आदेश को पूरा करने के लिए वैष्णव श्रीधर के घर के दिशा में दौड़ पड़े। श्रीधर केले वृक्ष की छाल को दोने बनाकर बेचा करते थे। अपने आमदनी का आधा हिस्सा वो गंगा मैया का पूजन पर खर्चा कर देते और शेष आधे में अपने जीविका चलाते। ये खरे भक्तों की परीक्षा है। श्रीधर महाराज युधिष्ठिर के समान अत्यंत ईमानदार और सत्यवादी समान बेचते समय वो बिल्कुल सही मूल्य बताते और भाव तौल नहीं करते। इसीलिए लोगों को उनकी दुकान से वस्तुएं खरीदना अच्छा लगता था। वास्तव में श्रीधर अत्यंत महान व्यक्ति थे, परंतु सामान्य लोग इससे अनिभज्ञ थे। वे उन्हें केला बेचने वाला एक साधारण दुकानदार मानते थे। श्रीधर रात भर उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन किया करते थे। अधिक से अधिक हुआ तो 1-2 घंटे सोते होंगे, परंतु उनके नास्तिक पड़ोसी सदैव आरोप लगाते हुए कहते, श्रीधर का चीख हमारे कानों में पर्दा फाड़ देते, हम रात को ठीक से सो नहीं पाते। ये भिखारी अपना पेट नहीं भर पाता, इसीलिए भूख से तड़पते हुए रात भर चिल्लाते रहता है। ऐसा निंदा सुनकर भी श्रीधर अनुद्विग्न और सदैव प्रसन्न रहते। श्रीधर को लाने गए भक्त आधे रास्ते पे ही
पहुंचे होंगे कि उन्हें श्रीधर का जोर जोर से कीर्तन का सुनाई पड़ा। उस धनी को पीछा करते हुए वे शीघ्र ही श्रीधर के घर पहुंच गए। घर क्या टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, श्रीधर, वहां प्रभु ने इसी क्षण तुम्हें बुलवाया है, तुरंत चलो। महाप्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर दिव्य आनंद में विभोर हो उठे और भूमि पर अचेत होकर गिर पड़े। भक्तों ने जैसे तैसे उन्हें उठाया और महाप्रभु को मिलवाने ले चले। श्रीधर को देखकर महाप्रभु अत्यंत आनंद हुआ। उसे बुलाते हुए उन्होंने कहा, आओ आओ, अनेक जन्मों से तुम मेरे पूजा कर रहे हो और इस जीवन में तुमने मेरी भरपूर सेवा की है। ना जाने कितने बार मैंने तुम्हारे केले खाए और तुमसे वस्तुएं छीने हैं। तुम्हारे हमारे बीच हुए ये सब बातें कदाचित शर्म ना हो। क्षमा कीजिएगा। विद्वान पंडित के स्वरूप मैं अपने लीलाएं करते समय निमाय का व्यवहार अत्यंत निर्भीक और धृष्ट था। उस दौरान निमाय प्रतिदिन श्रीधर के पास जाता और केले का पत्तों और दोने के लिए घंटों से भाव तौल करता। अंत में वो आधी मूल्य में सब कुछ खरीद कर वो घर लौट आता। श्रीधर सदैव सही मूल्य ही मांगता था, परंतु निमाय पंडित उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए बिना सामान उठा लेते और केवल आधा मूल्य ही देता। इसे देखकर श्रीधर क्रुद्ध हो जाता और कूदकर अपना सामान वापस लेने का प्रयास करता। तब महाप्रभु उनसे कहते, अरे भाई श्रीधर, मैं जानता हूं कि तुम वैरागी हो और अत्यंत धनवान हो। तुम ये सब सामान छीनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। निमाय का सौंदर्य अत्यंत मनोहर होता। उसका सुंदर मस्तक सदा तिलक से सुशोभित रहता। तीनों स्थानों पर किसी उसके तिलक सुशोभित रहता। 3 स्थानों पर कसी उसकी धोती, बंगला में तीका त्रेकाछा कहते हैं ना, त्रेकाछा, उसकी सुंदर मस्तक सदा तिलक सुशोभित रहता। तीनों स्थानों पर कसी उसकी धोती अत्यंत आकर्षक दिखती। निमाय का स्वभाव तथा नेत्र दोनों चुस्त चंचल, पान चबाकर लाल हुए होठों में से जब वो श्रीधर की ओर देखकर मुस्कुराता तो श्रीधर का सारा क्रोध शांत हो गया। श्रीधर ने कहा, हे ब्रह्मन, इस बार मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुम्हारे कुत्ते के समान हूँ। इस पर निमाय कहता, मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो। केले बेचकर तुमने बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया। श्रीधर ने कहा, यहाँ केले वाले की और भी दुकान है। यदि तुम्हें वहां सस्ता मिलता है तो वहां से क्यों नहीं खरीद लेते? विश्वंभर की मनोहर रूप को देखकर श्रीधर सम्मोहित हो जाता और अपने आंखों में उनकी सुंदरता को समटते हुए मुस्कुराने लगता। यद्यपि विश्वंभर वाद विवाद करना नहीं छोड़ते, परंतु मन ही मन में अपने नित्य सेवक श्रीधर से अत्यंत प्रसन्न होते। निमाय ने कहा, प्रतिदिन तुम गंगा के कुछ वस्तुएं चढ़ाते हो, फिर क्यों तुम मुझे भी सस्ते दाम पर सामान नहीं बेच सकते? जिस गंगा को तुम प्रतिदिन पूजा करते हो उसका जन्म मुझसे ही हुआ है। ये सुनकर श्रीधर अवाक रह गया। अपने कानों पे हाथ ढककर विष्णु विष्णु पुकारने लगा। निमाय के धृष्टता देखकर उसने उस मन चाहे वस्तुएं दे दी। इस प्रकार निमाय प्रतिदिन श्रीधर के साथ
विनोद किया करता था। और श्रीधर दृष्टि में निमाई अत्यंत चंचल बालक था। अंत में श्रीधर कहता, ठीक है, जो चाहिए ले लो, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पीछा छोड़ दो। यदि मैं तुम्हें कुछ दाने दोने पत्ते अथवा केले के जड़ को टुकड़े दे दूंगा तो मेरे कोई बड़ी हानि नहीं होगा। निमाई ने उत्तर दिया, हाँ बहुत अच्छा, बस इतना पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु प्रतिदिन श्रीधर की दुकान से लाए गए वस्तुओं को उसी द्वारा दी गई पत्तलों उसकी द्वारा दी गई पत्तलों में और दोने में खाया करते थे। वे भक्तों द्वारा दी गए वस्तुओं का प्रेम से स्वीकार करते, जो कि महाप्रभु के मन में इस लीलाओं को करने की इच्छा थी। उनकी व्यवस्था अनुसार श्रीधर केले बेचने वाला बना। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर के घर में भगवान विष्णु की वेदी पर विराजमान थे। उन्होंने कहा, श्रीधर मेरे परम अष्ट देखो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां देना चाहता हूं। जब श्रीधर ने अपना सिर उठाकर देखा तो महाप्रभु के रंग बदल गया था। वे तमाल वृक्ष के समान सांवले हो गए थे। उन्होंने हाथ में बांसुरी पकड़े हुए थे और उनकी दाई और बलराम खड़े थे। पूरे हृदय तेजमय था। श्रीधर ने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी विश्वंभर के कमल पुष्प एवं बीड़ा देते हुए उनकी स्तुति गान कर रहे थे। श्री विश्वंभर के सिर पर अपने फनों का छत फैला है अनंत शेष थे और सुखदेव गोस्वामी जी एवं श्री नारद जैसे संत उनके महिमा गा रहे थे। चारों ओर अप्सराएं हाथ जोड़कर महाप्रभु के यशगान गा कर रहे थे। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर श्रीधर आश्चर्य से भर उठा। कुछ क्षण ऐसे देखने के बाद वो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। महाप्रभु बार बार श्रीधर का नाम लेके पुकारते हुए उठाने के लिए कहने लगे। अपना नाम सुनकर श्रीधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीधर मेरे गुणगान में कुछ कहो। श्रीधर ने उत्तर दिया, भगवान अशिक्षित और गंवारा हूँ, आपको गुणगान करने की भला मुझ में क्या शक्ति है। महाप्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कहोगे वो मेरा गुणगान होगा। महाप्रभु की इस आज्ञा को सरस्वती देवी श्रीधर की जीवा पर अरूढ़ हो गए और श्रीधर सुंदर स्तुतियां गाने लगे। श्रीधर को वर देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपने सिर हिलाते हुए नारा 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 करके पुकारने लगा। उन्हें अद्वैत आचार्य से कहा, तुम्हारे जो भी इच्छा है आज मांग लो। अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरी प्रार्थना तो पहले ही पूरी हो चुकी है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर महाप्रभु इतने जोर से गर्जन करने लगे कि पूरी सृष्टि अत्यंत कुछ अन्य कुछ बहुत जोर सुनाई देना बंद हो गया। महाप्रभु की ये लीला महाप्रकाश लीला के नाम से जाना जाती है। इस दौरान गदाधर पंडित ने महाप्रभु की पान बनाकर दिया। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सिर पर छत्र ले खड़े थे और श्री अद्वैत आचार्य हाथ जोड़ उनके सन्मुख खड़े थे। महाप्रभु ने मुरारी को आदेश दिया, मुरारी मेरे और देखो। और मुरारी को महाप्रभु के स्थान पर श्री रामचंद्र का दर्शन हुआ। श्री राम का रंग दुर्वा घास के समान हरा था और उन्होंने हाथ में धनुष लिया हुआ था। उनके एक और श्री लक्ष्मण एवं दूसरी ओर श्री सीता देवी थी। चारों ओर वानर प्रमुख
उनकी स्तुति कर रहे थे। साथ ही मुरारी ये भी देख पाए कि वे स्वयं हनुमान है। भाव विभोर होकर मुरारी भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, मुरारी क्या तुम्हें स्मरण है किस प्रकार रावण ने तुम्हारे पूंछ में आग लगवाए थे और क्रोधित होकर तुमने पूरी लंका भस्म कर दी। मैं तुम्हारा वही पूजनीय स्वामी हूँ और तुम हनुमान हो। उठो मुरारी उठो। महाप्रभु की वचन सुनकर मुरारी चेतना लौट आए और तब महाप्रभु ने उनसे कई बार वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद हम लोग कल पुनः सुनेंगे चैतन्य भागवत हिंदी में रूपांतरित का ये कुछ अंश हम लोग विमोचन किए। कोई भक्त ने बोले थे तो मैं निरंतर प्रतिदिन हरिनाम के साथ गौरांग महाप्रभु की लीला एवं जो गौरांग महाप्रभु की चरित्र में जो परिकर लोग हैं उनकी चरित्रों को वर्णन करने के लिए हमें आप सभी लोग आशीर्वाद कीजिए। और मेरे से जो भी दोष त्रुटि भजन साधन कुछ तो होता नहीं है, ये हरिनाम मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करके उनके माध्यम से हम विमोचन जो आज इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बना है, ये मीडिया के थ्रू जो मोबाइल के थ्रू जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में किसी का भी कोई भी किसी तरीके से जो योगदान है उसे मैं नित्यानंद प्रभु या नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के प्रभु से हरि बोल कर धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए समस्त दोष त्रुटि जो भी क्षमा मेरे से हुआ होगा क्षमा कीजिएगा। मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि पृथ्वीते आछे যত নগর आदि ग्राम सर्वत्र होइबे আমার नामेरो। जो ये जो गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए तो आज लगभग 156 कंट्रीज में हरिनाम हो रहा है। तो नौगौर आदि ग्राम ये इसका जो आदि है, आदि में आपका घर भी आता है। मेरा उद्देश्य घर एक मंदिर से ये छोटा सा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में आपका दायित्व है कि आपके घर में 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, सभी लोग बैठ करके हरिनाम संकीर्तन कीजिए। और नहीं तो किसी अड़ोस पड़ोस के कीर्तनिया को बुलाइए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार के लिए जरूर लिखिए कि हरिनाम, ताकि वृंदावन से आपका भी प्रचार अभियान में नाम जुड़ जाए, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा प्रचारक है। अपनी आचरी प्रभु सिखाए। भगवान ने गौरांग महाप्रभु प्रचार के लिए मुख्य रूप से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को उनका दायित्व दिए थे। तो आज जिस परंपरा में हम लोग चल रहे हैं, तो ये सभी आप सभी का दायित्व है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को किस तरीके से प्रचार करेंगे। यहीं पे हम विराम देते हैं। इसी के साथ सभी का गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज एवं अनंत कोटि वैष्णव, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं। कल पुनः हम लोग सुनेंगे ये गौरांग महाप्रभु की लीला का किसी और, या यहाँ से ही सुनेंगे मुरारी गुप्त से, या ठाकुर जी जैसा चाहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।